डेट कर रहे हो या कमिट कर रखा है या आप मैरिड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल होना या चीट करना बहुत नॉर्मल नहीं हो नहीं जाएगा? देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे बाहर के बारे में, और इंडिया के बारे में अच्छी हुआ करती थी, अब नहीं है। ये जो चीटिंग चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में ही मिलेगा। बाहर में फिज़िकल इंटीमेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी बात है, बहुत ईजिली नॉर्मली कोई भी कहीं भी किसी के साथ भी कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में ना ये इतना बड़ा हुआ ही नहीं है कि ये तो हमको करना ही है। जब तक बात रिलेशनशिप तक पहुंचती है या शादी तक पहुंचती है, जो बहुत लेट पहुंचती है, वहाँ पे दे आर फुल्ली कमिटेड टू देयर रिलेशनशिप्स इन देयर हेड, सोल, माइंड, हर जगह पे। ठीक है कि भाई मुझे इसके साथ ही रहना है। तो अगर उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था ना, 100% तो कोई नहीं हो सकता ज़िंदगी में, लेकिन 99.9% श्योरिटी इस बात की कि उस लड़की का कहीं कोई अफेयर, या अफेयर बोल रहा हूँ, कोई रिलेशनशिप या कोई कमिटमेंट नहीं चल रहा था। वहाँ के लोग ज़्यादा लॉयल है, आप ये बहुत बोल ज़्यादा रहे हो? लॉयल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है। मतलब शादी तक वो पहुँचते ही नहीं है, पहुँच गए ना तो इट्स लाइफ लॉन्ग। और जितना हमने सुना है वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है चीटिंग और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, नहीं इंडिया में तो यार, फिर भी कंपैरेटिवली कम है। अब बढ़ गया इंडिया में, ग्रोथ रेट ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ कहते तो ये आ तो वहीं से ही रहा है, यही कहा जाता है। पहले वहाँ था, हाँ, ये फैक्ट है। हमारे यहाँ जो आज है ना, वो 50 साल पहले वहाँ था। ठीक है, ये एकदम अलग टॉपिक है, छेड़ूंगा ही नहीं मैं वैसे, लेकिन जो वहाँ 50 साल पहले हुआ है ना, उसका असर वहाँ के हमारे जो मम्मी पापा वाले जनरेशन है, उनको ये सीख मिल गई थी, और उन्होंने अपने बच्चों को एकदम करेक्ट वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, रेज किया है, करेक्ट रेज किया है। तो आपको चीटिंग मुझे तो नहीं देखने को मिला। मुझे वहाँ पर है कि पता है, वहाँ पर ना लोग इस चीज़ के लिए बहुत ओपन है। आप ओपन रिलेशनशिप के बारे में आपने सुना होगा, ओपन मैरिजेस हैं यार वहाँ पे, कि आप शादी में मेरे साथ हो, इमोशनली आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन आप फिजिकली आप बाहर जा सकते हो, और ये आपके पार्टनर को भी पता है, स्पाउस को भी पता है कि आप फिजिकली बाहर जा सकते हो। हस्बैंड भी बाहर जा रहा है, वाइफ भी बाहर जा रही है, और दोनों को आपस में पता भी है, और दोनों को ही इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन है। वो फिजिकल इंटीमेसी को एक नीड समझते हैं कि भाई ये हमारे ज़रूरत है, इसलिए इसको पूरा करना है। इट्स लाइक दैट। करेक्ट। मतलब अगर वो ओपन मैरिज में भी हो, ओपन रिलेशनशिप में भी हो, और दोनों को मालूम है कि हाँ ये बंदा भी कहीं जा रहा है, बंदी भी कहीं जा रही है, तो फिर तो वो चीटिंग कंसिडर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल नहीं होगी ना, कैसे कंसिडर हो सकती है। एंड सबसे अच्छी बात कि जो रिलेशनशिप में लोग हैं, जो मैरिज तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी इसी लेवल का कमिटमेंट रखते हैं। या तो ओपन मैरिज है, या ओपन रिलेशनशिप है, या फिर क्लोज रिलेशनशिप है। और क्लोज रिलेशनशिप है तो दोनों ही बंदा, मैं बता रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, इंडिया में भी लड़के दोस्त हैं ही ना मेरे, बाहर भी हैं, बात करता हूँ मैं, सबसे करता हूँ। इंडिया के दोस्त जब आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो भी ऑब्जर्व करता हूँ मैं, और जो बाहर के लोग बैठ करके बात कर रहे होते हैं वो भी, क्योंकि ये ना पूछने से नहीं पता चलता है, ये ऑब्जर्व करने से पता चलता है। मेरे वहाँ के जितने भी दोस्त हैं, मैंने ये एकदम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, दे आर फुल्ली कमिटेड। लड़कियों का मैं उतना नहीं बता सकता आपको, लेकिन लड़कों का मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर फुल्ली कमिटेड। मतलब मैं अगर ये बोल दूँ ना अपने, अब जैसे मेरा एक दोस्त है कैलिफोर्निया का, अगर मैं उसके सामने ये बोल दूँ ना कि भाई मेरी बंदी तो है, लेकिन मैं तो भाई आज तो यहाँ जा रहा हूँ मैं, वो अगले दिन से बात नहीं करेगा मुझसे, दोस्ती तोड़ देगा। अच्छा, ये लड़का तो लॉयल नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। हाँ, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉट अ गुड ह्यूमन, आई डोंट वांट हिम इन माय फ्रेंड लिस्ट। मेरे को ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना ही नहीं है। एंड दिस इज ट्रू ब्रो, मैं थोड़ा भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। भाई हो भी सकता है कि उन्होंने इतना कर लिया, इतना एक्सपोजर ले लिया, वो सेटल डाउन नहीं हो रहे कि भाई एक ही बहुत है। ये पता नहीं बहुत ज्यादा गलत है बाहर के बारे में हमारे अंदर अप्रोच। ये हमने बाहर पता है किसको देखा है, हमने सिर्फ हॉलीवुड ही देखा है यार, वो रियल लाइफ नहीं है वहाँ की। ये जो एक्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे, जो न्यूयॉर्क में लोग, दिल्ली में जो लड़के लड़कियाँ करते हैं, तुम्हें लगता है बिहार में भी वही कर रहे हैं लोग, या झारखंड में या उड़ीसा में या नॉर्थ ईस्ट में भी वही कर रहे हैं, या तमिलनाडु के किसी छोटे शहर में भी वैसा ही चल रहा है, वैसा ही कल्चर है जैसा दिल्ली में या बॉम्बे में लोग कर रहे हैं? नहीं है ऐसा भाई। दिल्ली बॉम्बे एकदम मेट्रोपॉलिटन है, कल्चर ही बहुत अलग है, पूरे इंडिया को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। वैसे ही न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को पूरे अमेरिका को नहीं रिप्रेजेंट करता। ऐसे लोग हैं। मैं रुका था, इसके बारे में तो मैं एक्चुअली नाम लेके बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शायद अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा। जब मैं ये ट्रिप कर रहा था एडमिंटन से, मैंने वापस रिज्यूम किया, तो मैंने काउच सर्फिंग किया एक कपल के साथ। ओके। उनके साथ मैं 2-3 हफ्ते रुक गया था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, और उनके साथ मेरी इतनी अच्छी बन गई दोस्ती, जम गई मेरी उनकी, दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ मज़ेदार टाइम बीता मेरा। तो मैं 2-3 हफ्ते उन्हीं के पास रुक गया। तो उनके दोस्तों के साथ मिलना, उनके साथ उनके वीकेंड्स पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पार्टीज़ में जा रहा हूँ, ट्रैक्स पे जा रहा हूँ, बहुत कुछ
3 हफ्ते में बहुत कुछ देखा, तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला। लड़की का कोई उसके पहले फिजिकल इंटीमेसी कभी हुआ ही नहीं था शादी के पहले, यकीन करोगे? कितने साल की थी वो? उसने शादी करी थी 31 में, 31 या 32 में शादी करी वो थी। हाँ। 31 साल तक वर्जिन थी लड़की। भाई क्या पता बस बोल रही हो। क्यों बोलेगी? वैसे हार्ड टू बिलीव है, लेकिन हो भी सकता है। देखो 1% ऐसे लोग होते होंगे, कर लिया मतलब नहीं करा होगा। 1% लोग नहीं है, मेरे को भी ऐसे ही लगा। मैं तो उसके साथ बैठ करके, वो मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी और उसका हस्बैंड ऐसे ही कहीं सोफे पे बैठा था, उसका हस्बैंड इतना खुश होकर के बोल रहा है मुझे, मैंने बोला हाँ बात तो सही है तेरी, खुश होने की बात तो है, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन उस बंदे को एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं थी वो पता नहीं, लेकिन ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। और उसने बोला कि मैंने भी जिंदगी में कुछ अच्छा किया, मैं इसके जैसा तो नहीं था शायद, मुझे इतना याद नहीं है वो लड़के के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी मुझे, लेकिन उसने ये बोला था कि उसने पिछले 4 साल में नहीं देखा था। शादी के 4 साल पहले उसने देखना छोड़ दिया था और उसने नहीं देखा था, और इसलिए बोलता है कि दैट्स व्हाई गॉड ब्लेस्ड मी विद सच अ ब्यूटीफुल वुमन। ऐसा करके उसने कुछ लाइन बोली मेरे को। चलो ये फिर भी थोड़ा बिलीवेबल है हाँ, कि बंदे ने नहीं देखी यार, इतना एडिक्ट नहीं फिर होगा। मैं बैठ गया लॉरा के साथ, लॉरा नाम है इस लड़की का, ठीक है। इसको आने वाले टाइम पे लोग मेरे YouTube वीडियो, पता नहीं जब आपका वीडियो ये आ रहा होगा, हो सकता है शायद मेरा भी वीडियो आ चुका हो। वो बंदी के साथ मैं बैठा, वो मेरे को ब्रेड बनाना सिखा रही थी कि ब्रेड कैसे डो करते हैं, मतलब डो से कैसे ब्रेड बनाते हैं, वो मैं सीख रहा था। तो मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन पूछ लिया कि यार बता, तुमने ये किया, समझ में आता है मेरे को, ऐसे और भी लोग हैं या तुम एक्सेप्शनल हो? क्योंकि मुझे तो ये एक्सेप्शनल लग रहा है, इंडिया में भी नहीं पॉसिबल है यार, ये कहीं नहीं पॉसिबल है, तो कोई देश नहीं मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे ये पॉसिबल है। यहाँ कैसे पॉसिबल है? हम तो बिल्कुल उल्टा सोचते हैं तुम्हारे बारे में। जितना मुझे पता चला और जितना क्लोजली ऑब्जर्व किया मैंने, ये इंडिया से ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, कनाडा में। यूएस का मुझे नहीं पता, लेकिन यूएस में भी आई एम प्रीटी श्योर कि ये यूटा और जो मिनियापोलिस टाइप के जो कंट्रीज हैं, जो बहुत ही फुल वाइट स्टेट्स हैं और बहुत ही रिलीजियस स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी शायद होगा। लेकिन कनाडा में एडमिंटन के अंदर तो बहुत लोग मुझे मिले यार, ऐसे 1-2 लोग नहीं मिले, बहुत लोग मिले। फिर मैं एक उनके साथ ही एक और कपल के साथ गया, दे आर मैरिड फॉर 4-5-6 ईयर्स, और वो वहाँ से हैं, इलिनॉय से, पता नहीं स्टेट वेस्टर्न में कंफ्यूज होता हूँ, शिकागो से हैं, ठीक है, शिकागो से हैं वो। और चूंकि मैंने इस टॉपिक पे इतना बात किया था इनसे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तुमने कैसे फिजिकल इंटीमेसी नहीं की 30-31 साल की उम्र तक, तो उनको पता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं उनके यहाँ घूमने गया ना, तो वो लड़का जो है वो सीधा बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स का भी ऐसे ही है, मेरे फ्रेंड्स ने भी शादी के पहले कुछ नहीं किया था। एंड आई एम लाइक सीरियसली? और वो दोनों बोल रहे हैं हाँ, व्हाट्स द बिग डील? आई एम लाइक देयर इज अ बिग डील प्रोबेबली, बिकॉज़ भाई अब देखो ना, अभी ऐसी इमेज बनी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज की इंडिया में कि यार वो लोग वर्जिनिटी यूज कर देते हैं 15 की उम्र में, 16 की उम्र में, बच्चे स्कूल्स में कर लेते हैं। अगर वर्जिनिटी नहीं, मतलब वो एटलीस्ट दे हुक अप कल्चर इज देयर, तो वो लोग कर लेते हैं, इंटीमेसी हो जाती है एट सम लेवल, कॉमन है। बट ये चीज तो बहुत ही एकदम वो है यार, रेयर सुनना तभी है क्योंकि ऐसी इमेज बनी हुई है उन लोग के बारे में। हमने भी तो मूवीज में देखा है ना, हमने मूवीज देखी है जिसमें वो हाई स्कूल पार्टीज दिखाते हैं और वो सब दिखाते हैं। मैंने भी अमेरिकन पाई देखी भाई, सीडी लाला करके, ठीक है भाई। अमेरिकन पाई जैसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, इट्स अ रियलिटी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। दोनों चीज़ें हैं। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, उनके यहाँ ना एक शबात होता है, ये भी वीडियो पे आएगा मेरे, बहुत कल्चरल चीज़ है। शबात इज़ लाइक वीकेंड पर एक फ्री टाइम बिताते हैं जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, आपस में खाना वाना बनाते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में और ये बाइबल के बारे में, काफ़ी रिलीजियस एक्ट है। ये लोग भी कर रहे थे वो, और उनके यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो हर बार अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और बाइबल के कुछ एक प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं ये। तो मैं चूँकि 3 हफ्ते था उनके पास, तो हर हफ्ते मैंने 2-3 बार ये देख लिया। एक हफ्ते एज अ गेस्ट यहाँ पर एक बंदा आया जिसके साथ 2 बच्चे आए थे, एक 10 साल का होगा और एक 8 साल का होगा। अब और यही सब गेस्ट थे, और एक मैं था और ये कपल था। मुझे लगा आज क्या बाइबल के बारे में बात करेंगे, बच्चों को तो बच्चे हैं आज, तो हम ही 2 बच्चे हैं, अब मुझे ही आज मैं, और मुझसे भी पूछते थे, तो मुझे तो बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता उतना खास, तो मैं रामायण गीता महाभारत जो मुझे याद होता था वो बता देता था, और बहुत खुश होते थे क्योंकि सिमिलैरिटी तो है ही ना बुक्स में, जो उनके प्रोवर्ब्स हैं वही हमारे हैं, सारी किताबों में लिखा तो एक ही जैसा ज्ञान है। तो मैं गीता और रामायण की बातें कर देता था और बहुत खुश भी होते थे वो। उनको बहुत सारी चीज़ें इंडियन के बारे में मैंने बताई, इंडिया के बारे में। इन 2 बच्चों के सामने कुछ इसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया, और मैं बोल रहा हूँ, मैं मनी माने एकदम रेडी हूँ अपने दिमाग में कि ये बच्चे क्या बताएंगे। भाई उसने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। 10 साल का तो 10 साल का, वो 8 साल का बच्चा भी, और बिल्कुल शाय है ना, ऐसे लेटा हुआ है एकदम अपने पापा की गोद पे, नो आई डोंट नो दिस, ऐसे से करके शुरू हुआ और 10 मिनट तक बोलते रह गया।
बाइबल के बारे में बाइबल से रिलेटेड कोई कहानी के बारे में, किंग डेविड के बारे में वगैरह वगैरह, बहुत कुछ पता चला मुझे। किंग डेविड के बारे में पढ़ा मैंने, बहुत कुछ पढ़ा मैंने वहाँ पे। मैंने बोला यार बच्चों को इतना कैसे पता है। एंड इसको एक्सप्लेन करने के बजाय मैं यहाँ पे कट शॉर्ट करूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे इंडिया के 10-12 साल के जो बच्चे हैं उनको इतना रामायण महाभारत और गीता के बारे में पता है यार, जितना वहाँ के बच्चों को पता है इस उम्र में, या मुझे मेरे बचपन में पता था। मुझे जितना रामायण महाभारत 10वीं-12वीं तक पता, 10वीं-12 साल की उम्र तक पता था, मुझे नहीं लगता कि आज के बच्चों को पता है। लेकिन वहाँ के बच्चों को पता है यार, बाइबल के बारे में, डेविड को नहीं पता है यहाँ के। तो बहुत फ़र्क है यार। मतलब ये इंटीमेसी और ये फिजिकल इंटीमेसी में बहुत ओपननेस है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि कल्चरली इंड्यूस्ड है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ख़राब बात नहीं है, कुछ हो नहीं जाएगा, टच हो जाएगा तो ठीक है। इसीलिए शायद सेफ़ है, ईव टीजिंग नहीं होती है, जो चीज़ मिल जाती है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।